मतलब मैं जब इस्लाम की स्टडी कर रहा था ना, नॉन मुस्लिम था मैं। आप यकीन मानिए, मैंने किसी भी, मेरा कोई मुसलमान दोस्त नहीं था, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी मुसलमान के टच में था तब मुझे इस्लाम में मैं मुतासिर हुआ। मतलब मैं इस्लाम से मुतासिर ना, इस्लाम की वो लॉजिकलिटी को देख के, वो जो एंट वो मरे हुए सांप पर जाती नहीं है, इसलिए कि उसको मालूम है कि ये मरा हुआ है। इतनी सी बात है, ये चूंटी पहचान रही है, और हम ये आसमान और ज़मीन और अपनी अंदर की सारी चीज़ें देखकर भी अल्लाह को नहीं पहचानते। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज है जुम्मा, हम कैंप जा रहे हैं, लाइक पुणे का कैंप। वहाँ पे आईना मस्जिद में जा रहे हैं। वहाँ पे मौलाना साहब ने हमें, मुफ्ती साहब ने हमें इनवाइट किया है स्पेशली, तो इंशाल्लाह उनके साथ दावत भी होगी। और वहाँ पे हमारे ज़ुबैर भाई भी होंगे, आमिर भाई भी होंगे, तो उनसे भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो चलिए, लेट्स गो। जिंदगी में कामयाब होने का एक नुस्खा बताऊं, एक नहीं एक्चुअली, चलो दो नुस्खे बताता हूँ, नुस्खे नहीं नुस्खे। ये नुस्खे अगर आपने इस्तेमाल कर लिए अपनी जिंदगी में, इसको अमल में ला लिया, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती कामयाब होने से। इस दुनिया में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, लोग दुनिया के पीछे बहुत भागते हैं ना, तो ये मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ जो मैंने आजमाया है। थोड़ा सा वक्त लगता है बट इंशाल्लाह कामयाबी जरूर हासिल होती है। पहला जो तरीका है वो है कि जान जाए पर नमाज ना जाए। 5 वक्त की नमाज, फर्ज नमाज जो है, उसको छोड़ना है ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए लाइफ में। मेरा मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं तब भी पढ़ता हूँ। कभी कभी हम इंसान हैं, कभी कभी हमारा मन नहीं करता, कभी कभी हमें लेजी फील हो रहा होता है, कभी हमें टाइम नहीं होता, कभी हम गाड़ी चला रहे हैं, कभी कुछ, कभी नमाज कज़ा हो जाती है। और मैंने ये अक्सर लोगों में देखा है कि जिनकी नमाज कज़ा हो जाती है ना, वो कज़ा नहीं पढ़ते। मतलब क्या लॉजिक है ये, मुझे समझ नहीं आती। अरे कज़ा नहीं पढ़ोगे तो और मतलब खत्म है मामला फिर तो, क्योंकि वो एक नमाज आपकी रह गई, खत्म, फिनिश। अगर तुमने कज़ा पढ़ ली एटलीस्ट बच तो जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरी फजर की नमाज छूट गई, मैं 9 बजे उठा या 10 बजे उठा, और उस टाइम पे लोग क्या करते हैं कि वो नमाज छोड़ देते हैं, फिर अपना जोहर की पढ़ते हैं, ऐसे करते हैं। बट नहीं, जब आप उठते हो फजर की नमाज पढ़ो, कज़ा पढ़ो, इट्स ओके। और वैसे भी एक तो हदीस भी है कि आपकी नमाज कज़ा होती नहीं अगर आप सोए रह गए। अगर आप सही नीयत से सोए थे रात में कि मैं सुबह उठूंगा, बट फिर भी आप उठ नहीं पाए किसी ना किसी वजह से, और आपकी आंख खुली 9 बजे, कोई मसला नहीं, वही वक्त आपका है फजर की नमाज का, और आपकी नमाज कज़ा भी नहीं होगी। तो नमाज पढ़नी है फजर की, और ऐसा नहीं कि इसको मामूल में लगाना है हर रोज, तो ये लेट पढ़ोगे, गलत है, ये अपना टाइम पे पढ़ो। और दूसरा जो तरीका है कि अपनी कमाई में अल्लाह ताला को पार्टनर बना लो। बस 1% बनाओ, 2% के लिए बनाओ, 10 के लिए बनाओ, 3, 4, जितना भी आपकी हैसियत है उस हिसाब से। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर 100 रुपए कमा रहे हो महीने के, 100 रुपए अगर कमा रहे हो, अगर आपने 5% के लिए बनाया अल्लाह ताला को पार्टनर, तो 5 रुपए अल्लाह ताला के लिए साइड में निकाल लिया करो, अल्लाह ताला की राह में खर्च करने के लिए। हर महीने जो भी कमाते हो, एज अ सदका जरिया बोल रहा हूँ। वो जो ज़कात है वो अलग चीज है, मैं सदके की बात कर रहा हूँ, अल्लाह की राह में खर्च करना। वैसे ज़कात भी अल्लाह की राह में ही खर्च करते हैं, बट मैं ये सदके की बात कह रहा हूँ आपसे। और इससे आपकी हेल्थ बेस्ट रहेगी, इससे आपके रिज्क में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। रिज्क मतलब पैसा नहीं होता है, रिज्क मतलब सेहत होती है, रिज्क मतलब अच्छे नेक बच्चे होते हैं, रिज्क मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो रिस्क मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, पैसे में भी इजाफा होगा। तो अल्लाह ताला को पार्टनर बनाओ इस चीज में, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी देखना आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखिएगा। तो ये 2 चीजों पे जिसने भी अमल कर लिया मेरा भाई, देखो फिर इंशाल्लाह आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। सिर्फ 2 महीने इस अमल को अपनी जिंदगी में लाओ, सिर्फ 2 महीने लगातार कंसिस्टेंटली हर रोज, और देखो फिर आप, ठीक है जी। तो गाइस ये देखिए, माशाल्लाह तबारकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आज तो आपने काम ही मतलब। गाइस आमिर भाई ने ये उतार दिया। आमिर भाई पहन लो ना यार, मस्त पहन लो, अच्छा दिख रहा है। गाइस बताओ आमिर भाई को, ये वाली टोपी में आप वहाँ पे ज्यादा घूम रहे थे ना, मदीना में?
तो गाइस जबरदस्त बारिश हो रही है माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये सामने दिख रही है मस्जिद दिख रही है, ये देखो। अच्छा ये मस्जिद गाइस, ये है आईना मस्जिद। तो यहाँ पे आज हमारा जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अरे भाई अच्छा दिख रहा है अभी। अच्छा अभी मत करो, अभी मत करना, छेड़ना मत अभी उसको। हाँ गाइस बताओ जरा, भाई सच बोल रहा हूँ, सच में अच्छा दिख रहा है। इधर से दिखाओ, इधर से दिखाओ, इधर से। आहा माशाअल्लाह तबारकल्लाह। क्या बोलेंगे इमाम साहब को? इमाम साहब पीछे खड़े हो जाओ, हम चार्ज लेते हैं अभी तक। बहुत बारिश हो रही भाई। छाता लगना चाहिए गाड़ी में भाई। अरे गाड़ी में इतना बड़ा छाता था, किधर गया हुए छाता? नहीं दूसरी गाड़ी में छाते गायब कर दिया, देख लो इस हमारा जूबी भाई किधर है भाई? जूबी भाई अभी निकल रहे घर से। क्यों लेट हो गए क्या वो? थोड़ा लेट हो गया। क्यों? मैंने कुछ नहीं बोला भाई। मैंने किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। देखो फोन गिर गया। सो गाइस यहाँ पे सब जगह पे स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं माशाल्लाह। अरे भाई तो गाइस अभी चलिए, लो जी मस्जिद पे आ गए हम माशाल्लाह। ये है मस्जिद आईना मस्जिद। बिस्मिल्लाह। هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح जुबैर भाई माशाल्लाह। भाई इनके बाद मैंने आपको कुछ ही दिया माशाल्लाह। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले जुबैर भाई जो बात कर रहे थे ना, तो ये वाले जुबैर भाई हैं, आमिर भाई जिनके बारे में बात कर रहे थे। अरे ये टोपी इसको भी नहीं। वाह माशाल्लाह, ग्रेट है। कमाल लग रहा है ये, कमाल लग रहा है, कमाल। سبيل الدموع سبيل مريح هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي. So guys ये स्टूडेंट्स हैं जो सतारा से यहाँ पे आए ना, सतारा से। लो जी इन्होंने खाना बनाया माशाल्लाह। तो दो निवाले खाएंगे और जाएंगे माशाल्लाह। लो जी खाना आ गया माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करिए करिए आइए, आप भी आइए। लो जी कचुम्बर आ गया माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो गाइस मौलाना का एक बयान सुना आज हमने। तो इन्होंने इल्म गैब, आमिर भाई भी उसके बारे में थोड़ी सी बात इल्म गैब नहीं, गैब पे ईमान लाना। हाँ गैब पे ईमान लाना, सही बोले। जो दिखता नहीं है हाँ उस पे ईमान लाना। मतलब अल्लाह ताला को कभी किसी ने देखा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है, मन में क्वेश्चन उठता है कि अगर अल्लाह ताला को हमने देखा नहीं है तो हम अल्लाह पे यकीन कैसे करें। ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स को होता है ऑफ कोर्स। तो उनके लिए इनके पास एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आंसर है, तो माशाल्लाह तो बताएंगे इंशाल्लाह। बताइए। बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल करते हैं, खुसूसन मुल्हिदीन जो अल्लाह को नहीं मानते। मुल्हिदीन मीन्स मुल्हिद जो किसी को नहीं मानते। अच्छा ओके, मतलब जो एथिस्ट वो लोग ये सवाल करते हैं और उनके दिमाग में ये सवाल आता है, और अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि हमने अल्लाह को नहीं देखा और इससे पहले जितने लोग थे उन्होंने भी नहीं देखा, तो फिर हम अल्लाह को मानेंगे कैसे? तो असल में बात यह है कि हर चीज़ को मानने के लिए, उसके वजूद के लिए उस चीज़ का देखना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमने देखा नहीं लेकिन हम मान लेते हैं। अब कितने लोग होंगे जो अमेरिका को उन्होंने नहीं देखा लेकिन दुनिया में अमेरिका है इसका यकीन उनके दिल में है। क्या उन्होंने अमेरिका को देखा है? तो नहीं देखा अमेरिका को, लेकिन उनको यकीन है कि अमेरिका है, दुनिया के किसी कोने में अमेरिका है, उनको ये मालूम है। इसी तरह ये एक आदमी जंगल में उतरा और उसने देखा कि वहाँ एक कमरा बना हुआ है, तो वो देखकर उसको बोलता है कि इसको बनाने वाला यहाँ कोई तो है,
ये कमरा ऐसे ही नहीं बन गया। सही। जंगल के अंदर एक आदमी जा रहा है, वहाँ देखा कि बकरियों की मेंगनियाँ पड़ी हुई हैं और बकरियों के पैर के निशान हैं वहाँ। वो मेंगनियों को और बकरी के पैर के निशान को देखकर बोलता है कि यहाँ से बकरी गुजरी है। हालांकि उसने बकरी को नहीं देखा, लेकिन फिर भी कहता है कि बकरी यहाँ से गुजरी, इसलिए कि निशानी है। इसी तरह ये आसमान, ये ज़मीन, ये चांद तारे, ये सारे के सारे अल्लाह के होने की निशानी है कि इनको बनाने वाला कोई है। करेक्ट। तो ये जो निशानियाँ हैं, इन निशानियों के ज़रिए से हम ये कहते हैं कि इनको बनाने वाला अल्लाह है और हम अल्लाह को देखे बग़ैर ईमान लाते हैं। इसी को ईमान बिल गैब कहते हैं। सही बात है। देखिए, एक किस्सा याद आया मुझे कि किसी ने मुझे पूछा था कि भाई आप कैसे क्या बिना देखे किसी को कैसे क्या खुदा मानते हो आप। जी। तो उस बंदे ने पूछा मुझे और मैंने कहा कि ठीक है चलो एक काम करो, आप अपनी नाक बंद कर लो। मैं उसने बंदे ने नाक बंद कर ली, अब उससे सांस फूलने लग गई। तो फिर बोला कि कब तक मेरा नाक बंद, मतलब फिर खोल दिया वो, मतलब क्या हो गया वो। मैंने कहा आप जिस चीज़ पे ज़िंदा हो जी, वो हवा है और वो ऑक्सीजन है, वो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जिंदा हो। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बराबर है। सही बात। अब ये ऑक्सीजन को कौन दिखता है? दिखता नहीं, उस पर जिंदा है फिर भी। अब ये लाइट है, ये वायरें हैं। इन वायरों के अंदर करंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो जो ये कह रहा है कि दिखने से ही होना होता है, तो हम उसे कहेंगे कि पकड़ कर देखो है क्या नहीं। सही बात। जब पकड़ेगा तो समझ में आएगा वो ये है क्या नहीं। तो हर चीज़ के होने के लिए दिखना ज़रूरी नहीं है। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अभी अगर जब इंसान इस चीज़ को देखे कि अगर सपोज़ तारे के बारे में सोचे कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि तारा खुदा है जी, कि तारों को भी पूछते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है। तारों की भी प्रस्तिश की है लोगों ने पिछले ज़मानों जी। में, सूरज की है। इवन लाइक बहुत सारे मज़हबों में सूरज को खुदा माना जाता है। तो देखा जाए तो फिर सूरज को बनाने वाला कौन है? फिर सूरज के बाद लोगों को ये दरियाफ्त हुआ, मतलब साइंटिस्ट को, कि ऐसे 500 बिलियन और सूरज हैं बड़े बड़े। बिल्कुल। मतलब लोगों को पहले तो नहीं पता था। फिर उनको किसने बनाया? फिर ये गैलेक्सीज़ जो हैं, ये अगर साइंस में ज़्यादा डीप में जाएंगे तो ये जो हम छोटे से एक गोले में एक छोटे से इंसान है हम, और ऐसे मतलब कितने बिलियंस ऑफ अर्थ हैं, मतलब ऐसी, मतलब ये जो पूरी गैलेक्सी है, जो ये जुपिटर, जो ये प्लैनेट्स दिखते हैं हमें, वो जो पूरा गोल सर्कल है, बिल्कुल, ये ऐसे बहुत सारे और हैं। वर्ल्ड का ही मैक्सिमम पार्ट डिस्कवर अभी तक हुआ नहीं है। हाँ। बाकी तो हमको ये जो डिस्कवर जो हुआ है, आई थिंक ये सिर्फ 5% भी नहीं है। ये जो डिस्कवर है, जो मतलब अल्लाह ताला की जो कुदरत है, वो कहाँ तक है लोगों को पता भी नहीं है। तो मतलब अगर मैं तो हैरत होता हूँ साइंटिस्ट के इस पे कि वो कहते हैं कि ये बस ऐसे ही चल रहा है। उनको अगर पूछा जाए ना कि भाई अभी अगर बीज है, एक जो बीज होता है कोई भी दरख्त को उगाने के लिए, उसको अगर ज़मीन में डालते हैं तो उनको पूछा जाए भाई वो बीज है, वो दरख्त को ज़मीन में डालते हैं, वो कैसे उगता है? ऐसे कैसे उगता है? पानी डालो, ज़मीन में डालो, उग जाए, इतना मतलब हज़ारों लाखों गुना बड़ा बन जाए वो। तो उनसे अगर पूछा जाए भाई ये साइंस तुम्हें आता है ना, साइंस तुम्हें सब मालूम है, कैसे होता है? वो कहते हैं ऐसे ही होता आ रहा है सदियों से। उनको ये तो मालूम है कि ऐसे होता है, पर ये नहीं मालूम कि कैसे होता है। ये अल्लाह की निशानियाँ है ये सब। दिस इज़ अल्लाह की निशानी। तो सूरह बकरा में आयत में 3 या 4 में अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तो वही जो गैब पे ईमान लेके आते हैं और जो नमाज़ पढ़ते हैं, मतलब हम लोग गैब की चीज़ें हर चीज़ में निशानी, मतलब रात में आदमी सोता है वो कहाँ जाता है वो? सही बात। एक मरतबा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से चंद लोग सवाल करने के लिए आए। बोले कि भाई आप ये कहते हैं सबको बनाने वाला अल्लाह है, तो इन सबको अल्लाह ने नहीं बनाया, बल्कि एक वो अर्थक्वेक हुआ और एक केमिकल रिएक्शन की वजह से ये सब कुछ हो गया। ये ऐसा अभी भी बोलते हैं, हाँ, बिग बैंग बोलते हैं उसे। तो इस तरह से हो गया। इमाम साहब ने बोलते हैं ना बिग बैंग हुआ तभी ये हो गया। कुरान में भी वही है, सेम चीज़। अच्छा, सेम है। लेकिन वो यहाँ आकर अटक जाते हैं कि वो बिग बैंग से खुद हो गया, वो ये कहते हैं। हम ये कहते हैं नहीं, ये खुद नहीं हुआ है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। तो इमाम साहब ने उनको जवाब देने से पहले कहा कि ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ, ज़रा सा यहाँ बैठो, मेरे सामने एक मसला है, मैं उसको हल कर रहा हूँ।
उन साथियों ने कहा कि भाई मसला क्या है, ज़रा हमको भी बताओ, हम भी हल करेंगे उसको, हम आपकी मदद करते हैं। इमाम साहब ने कहा कि एक आदमी है, किसान है, वो नदी के किनारे खड़ा हुआ था और उसको नदी के उस पार जाना था। अब उसके पास सवारी कोई नहीं जाने के लिए, नदी पार करने के लिए कुछ नहीं है। अचानक ऐसा हुआ कि दरख्त कटे और वो दरख्त वो बिल्कुल शेप में कटते गए और एक कश्ती बनती गई, खुद ब खुद ऐसा होते गया और वो कश्ती में सवार हुआ और उस पर चला गया, उस पार चला गया। तो वो लोग हंसने लगे, बोले इमाम साहब ऐसा होता है कभी? बोले खुद ब खुद दरख्त कट जावे और वो शेप में बन जावे और फिर दरख्त में वो कश्ती तैयार हो जावे, इस तरह होता है क्या? जब इमाम साहब ने कहा कि ये कश्ती, छोटी सी कश्ती किसी के बनाए बगैर नहीं बन सकती है, तो ये पूरा ज़मीन और आसमान का पूरा निज़ाम ये किसी के बनाए बगैर कैसे बन सकता है? सही बात है। तो ये चीज़ें मतलब आप देखिए ना, इस पूरी सृष्टि में, ये पूरी जो प्लैनेट है, अर्थ है, इसमें हर चीज़ कितनी ज़्यादा बैलेंस्ड है। बिल्कुल। ये पूरा जो ग्लोब है अर्थ का, वो एक सुई पे टिका हुआ है। इससे ज़्यादा बैलेंस चीज़ क्या हो सकती है? एक सुई पे इतनी बड़ी अर्थ टिकी हुई है, और ये अल्लाह के सिवा और कौन कर सकता है? और हर चीज़ का देखो, क्लाइमेट्स हो गए, क्लाइमेट्स के हिसाब से आपको फ्रूट्स मिलना, हर फ्रूट्स का मुख्तलिफ रंग होना, रंग कलर और मज़ा। उसका जो जायका है, जायका। टेस्ट है तो मीठा, जी। मीठा बोलते हैं, अब वो मीठा है, बट उसका जायका कितना अलग है। फिर उसके बाद उसका सब्जियां ले लो आप, और इंसान अगर खुद पे गौर कर ले, अगर हमारी जो ये नर्व्स होती हैं, ये ग्रीन कलर की जो नर्व्स दिख रही हैं, ये इतनी बड़ी है एक इंसान के अंदर के पूरे अर्थ को 3 बार चक्कर मार सके, इतनी बड़ी है ये जो नर्व्स है हमारे अंदर। सोचो आप, 1.5 लाख किलोमीटर की हमारी नर्व्स है, 1,20,000 किलोमीटर। कोई सोच सकता है कि इंसान के अंदर 1,20,000 किलोमीटर की सिर्फ नर्व्स हैं? ये हमारी आँख है, ये सारी जब हर अल्लाह चीज़ ताला पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई हमारे आज के बयान का मौजू ही ये था कि अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत देना चाहते ना, जी, तो ज़र्रा ज़र्रा उसे अल्लाह ताला की निशानी बताता है और उसे अल्लाह तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान सिर्फ अपनी आँख पर गौर करे, हाँ, सही। तो सिर्फ छोटी सी आँख पर गौर करे कि ये एक आँख, इसे हर कलर बता रही है, हाँ, फिर इसके अंदर ये नीला है, काला है, पीला है, हरा है, ये सबको अलग अलग करके बता रहे हैं। फिर उसके साथ उसके अंदर एक ऐसा सेंसर अल्लाह तबारक व तआला ने फिट कर दिया कि ये देखता है तो देखने के बाद उसके जज्बात अलग बनते हैं। दोस्तों को देखता है तो अलग जज्बा बनता है, दुश्मन को देखता है तो अलग जज्बा बनता है, माँ को देखता है तो इसका अलग जज्बा बनता है, बीवी को देखता है तो अलग जज्बा बनता है, सही बात है। बहन को देखता है तो अलग जज्बा बनता है। अगर ये आँख थोड़ा सा बैलेंस इधर से उधर हो जाए, हमारी जो विंस है, ये नस है, वो थोड़ा सा मिल जावे तो एक कलर ब्लाइंड हो जाता है, सही बात है। उसे सब ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी अल्लाह के होने की निशानी बताती है कि अल्लाह के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। कौन है जो इतना ऐसा बारीकी से करने वाला? अब हम देखो अपनी बॉडी के अंदर ही देखो, हमारी दाढ़ी बढ़ रही है, हमारे मूंछ बढ़ रहे हैं, हमारे सर के बाल बढ़ते हैं, लेकिन कौन सी ज़ात है ये पलकों के बालों को बराबर उसी जगह पर रखे? हाँ, सही बात है, सोचने वाली चीज़ है ये। अगर हम इसको सोचें कि जो अल्लाह ये बालों को बढ़ाने पर कादिर है, क्या वो अल्लाह आँखों के बालों को बढ़ाने पर कादिर नहीं है? ये वाली चीज़ मैंने कभी नहीं सोची। माशाल्लाह। अगर ये आँख के बाल भी बढ़ते ना, तो यहाँ दुकानें नज़र आती आपको, हमारे यहाँ आँखों के पलके काट कर भी ले गए। सही बात है, ये बहुत सारी चीज़ें। अभी देखो, नाक के बाल भी बढ़ते, कान के भी बढ़ते, हर जगह के बाल बढ़ते, बट आँख के नहीं बढ़ते। देखो फिर एक इंसान का ये फिंगरप्रिंट सारी दुनिया से मुख्तलिफ है। अरे हाँ, फिंगरप्रिंट भी सबसे हर इंसान का अलग अलग होता है। मतलब कभी भी, मतलब ऐसा पॉसिबल कैसे है? ये सोचो आप, कैसे पॉसिबल है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा किसी का भी? जब मुशरिकीन ने सवाल उठाया कि वो अल्लाह कैसे हमको दोबारा ज़िंदा करेगा, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैं तुमको ज़िंदा करूँगा, तुम्हारी बॉडी दोबारा, ये नहीं। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं तुम्हारे जो फिंगरप्रिंट है, नुसव्वी बनाना, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे फिंगरप्रिंट को तुम्हारे ही लगा दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला कि मेरे फिंगरप्रिंट किसी और को जा रहे हैं, ऐसा नहीं।
फिर अल्लाह ताला ने ये सेल्स, इंसान के जिस्म में जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो सेल्स के ज़रिए से कितना बड़ा पैगाम दे। कौन है इतना बारीक बनाने वाला? सारी दुनिया के इंसान मिलकर उसका सही नक्शा नहीं बना पाते। कल मैं वही पढ़ रहा था, एक नापाक एक बूंद से जिसमें से इंसान के हड्डियाँ बनती है, बिल्कुल, किडनियाँ, आँखें, दिल और न जाने कितने नसें, सब अलग, ब्रेन, एक बूंद से बनता है सब। एक बूंद का एक इससे इतना सब कुछ माँ के पेट में सब बन जाता है, बिल्कुल, और सब अलग अलग चीज़ें, वो हड्डियाँ, हार्ड, मतलब हर चीज़ बनती है। तो ये इंसान को खुद की पैदाइश ही एक मौजिज़ा सोच करना चाहिए कि एक मौजिज़ा है, बहुत बड़ा मौजिज़ा। पैदाइश एक, मतलब मैं जब इस्लाम की स्टडी कर रहा था ना, जी, नॉन मुस्लिम था मैं जी, तो आप यकीन मानिए मैंने किसी भी, मेरा कोई मुसलमान दोस्त नहीं था, जी, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी मुसलमान के टच में था तब मुझे इस्लाम में मैं मुतासिर हुआ, या मुसलमान दोस्त था या किसी ने मुझे बताया इस्लाम के बारे में। मतलब मैं इस्लाम से मुतासिर ना, इस्लाम की वो लॉजिकलिटी को देख के, वो जो आपने बोला ना अभी चीज़ें, जो ये जब हम कुरान पे रिएक्शन देते थे, भाई कुरान में वो चीज़ें सुन रहे हैं हम बैठ के, वो लॉजिक बयान सुन रहे हैं कि भाई वो लॉजिकल, जैसे अभी साइंस के रिलेटेड हो गया, जैसे इंसान के रिलेटेड, जैसे एक जो ये मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी की जो आँखें होती हैं वो 360 डिग्री कैमरा है। आप देखिए उस पर कितने सारे वो, मतलब इतनी आँखें हैं ना उसमें कि इतनी छोटी सी मधुमक्खी, और उसमें वो सब जगह देख सकती है, और जिस जगह से वो चूसती है, वो जितने भी वो जी, जी, रस चूसती है, आई थिंक कुरान में भी उसकी आयत है, और वही रास्ते में वापस आके फिर वो जमा करती है। बिल्कुल। तो मतलब ये ऐसी लॉजिकलिटी में जो समझा ना मैं, तो मुझे समझ आया कि यार मतलब अल्लाह जो, जिस अल्लाह को, मतलब जिस भगवान, मैं सोच रहा हूँ कि ये भगवान है, मैं बोला भगवान तो बहुत बड़ा है, मतलब वो तो इतना बड़ा है कि वो हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला तो ये कह रहे हैं भाई, सब दावत फ़िक्र दे रहे हैं सारी इंसानियत को, और कह रहे हैं कि इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर सब के सब मिल जावे और इकट्ठे होकर, ये जितने भी हैं, जो आ चुके हैं वो भी, जो आने वाले हैं वो भी, सबको जमा कर लिया जाए और उनको एक टास्क दिया जाए कि एक मक्खी बना दो। ओहो, सही बात। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ, मक्खी का पर भी नहीं बना सकते हैं वो। ये और इंसान अगर, यानी ये चीज़ें सोचने की है, सिर्फ ये हम लोग ये समझते हैं कि भाई ये नॉन मुस्लिम के लिए, बल्कि इंसान मुसलमान खुद इन चीज़ों को समझे और अपने अल्लाह को पहचाने। बिल्कुल। ये जो है हमारा ये उंगली, ये छोटा सा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा, ये नरम चीज़ को छूकर बता रहा है कि ये नरम है, गरम चीज़ को छूकर बता रहा है ये गरम है। सेंस, जैसे हम गाड़ी में देखते हैं, अभी गाड़ियों में सेंसर लगे हुए हैं, वैसे हमारे अंदर ऑटोमेटिक सेंसर हैं जिनकी हमें कदर नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये जज्बात भी बताता है। ये छूकर, ये छुआ है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको छुआ हूँ, ये समझ रहा है, और ये मेरा दुश्मन है, इसको समझ रहा है। सही बात है। इवन जानवरों में भी सेम चीज़ होती है। जी, और इतनी तक हम कितने नीचे गिरे हुए कि एक चूंटी जो है, क्या बोलते हैं उसको, एंट है ना, वो मरे हुए सांप पर जाती नहीं है, इसलिए कि उसको मालूम है कि ये मरा हुआ है, यानी उसे पता है कि इसके अंदर से रूह निकली हुई है। इतनी सी बात है, ये चूंटी पहचान रही है, और हम ये आसमान और ज़मीन और अपने अंदर की सारी चीज़ें देखकर भी अल्लाह को नहीं पहचानते। सही बात है। अल्लाह को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो है, नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 5 वक्त की। मैंने अभी आते टाइम भी ये वीडियो में यही चीज़ लोगों को बताई है कि अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो, 2 काम कर लो, ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। पहली चीज़ जो मैं करता हूँ, जान जाए नमाज ना जाए। 5 वक्त नमाज, फ़र्ज़ नमाज, एटलीस्ट फ़र्ज़ तो पढ़ो, पहले स्टार्ट करो। फ़र्ज़ नमाज पढ़ो जिसकी आपकी पूछताछ होने वाली है क़यामत के दिन। दूसरी चीज़ है कि अल्लाह को अपने काम में पार्टनर बना लो। बिल्कुल, 1% का बनाओ, 2% का बनाओ, एज अ सदका बनाओ, एज अ सदका, अल्लाह की राह में। एक चीज़ और, ये चीज़ कि हमें है ना अल्लाह के बारे में बोलना चाहिए। अल्लाह का तारुफ, अल्लाह के बोल बोलना चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम अल्लाह की बड़ाई करेंगे तो ये अल्लाह के बोल बनेंगे, और ये अल्लाह की बड़ाई अगर हमारे दिल में उतरेंगी तो ये ईमान बनेगा, जो अल्लाह को मकसूद है,
जिस चीज़ की अल्लाह को ज़रूरत, अल्लाह चाहते हैं कि भाई ईमान बनाकर और ईमान बचा कर लेकर आए। आज मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, वो शरारत कर रहा है, उसको बोलते हैं भाई पुलिस वाले को बुलाऊंगा। वो बच्चा पुलिस वाले को नहीं जानता, वो शरारत कर रहा है जी। पुलिस वाले को बुलाया गया, वो बच्चा पुलिस वाले के गोद में बैठकर शरारत करेगा और उसे ये कहा जाए कि तेरी अम्मी को बुलाऊंगा, बच्चा डर जाता है। सही बात। बच्चा डर जाता है। बच्चा पुलिस वाले को नहीं डरा, हालांकि पुलिस वाले से ज़्यादा ताकतवर नहीं है उसकी माँ। उसकी माँ का नाम लेते ही डर गया। उसकी माँ ताकतवर है कि पुलिस वाला ताकतवर है? पुलिस वाला। लेकिन वो पुलिस वाले से नहीं डरा, माँ से डरा, इसलिए कि उसके सामने माँ के तज़किरे हैं। जी। आज हमें अल्लाह का डर इसलिए नहीं कि अल्लाह का तज़किरा नहीं, हमें अल्लाह का तज़किरा करना चाहिए कि अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी है। सही बात। उसको फिर माँ वहाँ से चाटे का इशारा कर रही है, माँ बोल रही है कि भाई थप्पड़ मारूंगी तुझे, तो बच्चा फ़ौरन से डर जाता है। वो छोटे बच्चे को पुलिस वाला बंदूक दिखा रहा है तभी भी नहीं डरता, उसकी बंदूक से खेलने लगता है वो। सही बात है। तो क्या है, इसलिए कि वो बंदूक का तज़किरा उसके सामने नहीं, जी। बंदूक का खौफ उसके दिल में नहीं, इसलिए वो उससे डर नहीं रहा डरता है। नहीं। आज हमारा भी हाल ये है कि हम दुनिया की चीज़ों से तो डर रहे हैं, आज सारी चीज़ों से हम डर रहे हैं, हमारे अंदर अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, इसलिए कि अल्लाह की ताकत को हमने बताया ही नहीं। और ये सारी चीज़ें अल्लाह की ताकत हमें पता भी नहीं है, हमें पता भी नहीं तज़किरा है। नहीं हुआ। तज़किरा बात असल में ये है कि हम जब भी मिले, किसी से मिले, किसी से बातचीत करें, तो हमें एक ये होना चाहिए कि हम अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की बड़ाई, इससे ईमान बनेगा, ईमान बचेगा, सही बात। अल्लाह का डर पैदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत बेहतरीन आज का मतलब ये सेशन, घूसपम्प वाला सेशन भी था और लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाइक सीखने वाली चीज़ होगी इंशाअल्लाह, और लोग इससे बहुत सारी सीखेंगे। और आप यकीन कीजिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं, अगर 100 लोग भी सुनेंगे, सिर्फ 100 लोग की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा सुनेंगे इंशाअल्लाह, बट 100 लोगों में से अगर 5 ने भी अमल कर लिया तो हमारी आखिरत बन जाएगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर हमारी मौत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए दुनिया में हमें भेजा है, उसका मकसद ये है कि हम अल्लाह को पहचान कर दुनिया से जाएं। अल्लाह उसके अंदर कामयाब है, हमें नसीब फरमाए। आमीन। कल मैंने वही रील डाली थी कि अल्लाह की पहचान से तुझे किस चीज़ ने रोका है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह को पहचानने में तुझे किन चीज़ ने तुझे रोका है। कि मतलब तू दुनिया की चीज़ों में अटक गया, पैसे में या कुछ शोहरत कमाने में या फिर अलग अलग चीज़ों में अटक गया, तो अल्लाह को पहचान ही नहीं पाया। जी। तो हर एक इंसान को अकल दी है अल्लाह ने, समझ दी है, कभी ना कभी इसको चीज़ें फील होती है, कभी ना कभी होती हर एक इंसान को होती है सही बात। फील, भाई ये कहाँ से होता है सब कुछ, ये कोई यूनिवर्सल पावर है इसमें किसी पीछे, जी। लेकिन वो समझता नहीं है, उसको इग्नोर कर देता है। तो वो भी उसमें आयत में लिखा है ए अय्युहल इंसान, मतलब अल्लाह ने पूरे इंसानों को बोला है, या अय्युहल इंसान, मतलब अल्लाह ने जैसा बोलता है ना कुरान में कि सारे इंसानियत के लिए, हर धर्म के लिए, हर एक मज़हब के आदमी के लिए, हर एक इंसान के लिए बोला है कि तुम लोगों को क्यों समझ में नहीं आया मेरा वजूद, सही बात है। क्यों नहीं समझा तुमने मुझे। तो वो एक आयत अभी है। खुतबे के अंदर भी वो आयत है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, वही है क्या? अरबी खुतबे के अंदर ये आयत है। जी जी जी। ये अरबी खुतबे में आई थी आज। इसका ये क्या है? ऐ इंसानों, तुमको अपने रब से, अपने रब को मानने से किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? नहीं, इंशाल्लाह मुझे ना इस चीज़ से बहुत एक अच्छा आइडिया मिला है अल्लाह का तारुफ लोगों तक कराने का। वो आइडिया ये है कि मैं हमेशा मतलब ये चीज़ लोगों को समझानी पड़ेगी कि जो कुरान की आयतें हैं ये मुसलमानों के लिए नहीं है सिर्फ, बिल्कुल, ये सिर्फ मुसलमानों की जागीर नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। तो ये चीज़ एज अ मतलब सबके लिए है, जो अल्लाह ताला बात कर रहा है वो हर इंसान से कर रहा है, ना कि सिर्फ मुसलमान से कर रहा है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि ये कुरान मुसलमानों का है। हाँ, ये गलत, बहुत ये बड़ी। सबसे बड़ी गलतफहमी है। कुरान में है ना, वो एक मरतबा मैंने आयतें निकाली थी, उसके अंदर कुछ ही आयतें हैं जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को यानी मुसलमानों को खिताब किया है। बाकी पूरा कुरान, पूरा का पूरा कुरान वो सारी इंसानियत के लिए। यहाँ देखो, यहाँ इस आयत के अंदर क्या फरमाया, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल मुमिनून नहीं कहा,
अयो हाँ देख लो, 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें यहाँ हैं। इंसान कहाँ है। सही बात है माशाल्लाह। और जहाँ ये चीज़ मैंने 2 चीज़ें और भी बयान की मैं कि मुसलमान आज परेशान है। मुसलमान कहता है कि देखो हम मुसलमान होने के बावजूद, हम अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद परेशान। हमारे ऊपर तकलीफ़ें आ रही हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि भाई तकलीफ क्यों आ रही। ये चीज़ तकलीफ की बात कर रहा था आपने जो जी, अभी जी, बयान जी, में जी। बोला था कि अल्लाह ताला आपको तकलीफ क्यों देता है, वो उसका एक एग्जाम्पल दे दो लोगों को। कुरान करीम में तकलीफ़ों के बारे में दो ग्रुप हैं हाँ जिसे अल्लाह तबारक व तआला खुश होकर तकलीफ़ों में डालते हैं, ओके और अल्लाह ताला बाज़ लोग हैं जिनको तकलीफ़ें नाराज़ होकर दे रहे हैं। ओके इसके लिए 2 अल्फाज कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं। जी जब मोमिनीन ईमान वाले और अम्बिया इकराम अल्लाह पर ईमान लाने वालों पर जब तकलीफ़ें आती तो कुरान करीम उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाता है इब्तिला। जैसे इदिब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने आजमाइश में डाला। इब्तिला का माना आता है इम्तिहान लेना। ओके जब उन पर जो कोई तकलीफ़ आई थी उसको इस्तेमाल किया इब्तिला के ज़रिए से या इसके करीबी अल्फाज के ज़रिए से। ओके लेकिन काफिरों पर जब तकलीफ़ आई और उनको जब पकड़ा गया है, अल्लाह ताला उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर फरमाते हैं आदाब का, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। तो अज़ाब का लफ्ज़ इन दोनों अल्फाज से समझ में आता है कि ईमान वालों पर जो तकलीफ़ आती है वो इनका इम्तिहान लेने के लिए, जी खरा और खोटे को बराबर करने के लिए, और जो मुनाफिकीन पर, अल्लाह को नाराज़ करने वाले बंदों पर जो तकलीफ़ आती है वो अल्लाह के गुस्से के साथ में आती है। सही बात। और ये भी नहीं समझना चाहिए कि मोमिन समझते हैं ये कि भाई हम अल्लाह का नाम ले रहे हैं, हम तकलीफ़ में हैं, और जो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं उनको तो महल्लात हैं, उनके लिए बागात हैं, और उनको तो बड़े आराम में हैं, उनके लिए सारी चीज़ें हैं। जी अल्लाह ताला का कानून ये है, अल्लाह ताला ना माल इस निस्बत पर देते हैं कि मैं इससे खुश हुआ हूँ, ना अल्लाह ताला का कानून ये है कि इसको अज़ाब इसलिए देते हैं। सही। ये आपने वो जो एक एग्जांपल दी थी वो बताइए ना, ये इस चीज़ के ऊपर आपने जो एग्जांपल दी थी, एक दुनियावी एग्जांपल दी थी आपने, ये वाली तकलीफ़ के ऊपर कि आप पे तकलीफ़ जो आती है ना, इस पे आपने एक एग्जांपल दी थी बहुत बेहतरीन। आदमी ने सही बोले। एक आदमी ने एक छुरा लिया और उसको जहर में डुबा डिप के। किया, हाँ। जहर में डुबाकर दुश्मनी के अंदर एक आदमी को मार दिया। जी अब उसका जहर उसकी बॉडी में आ गया, जी उसे फोड़े आ गए और वो जहर उसकी बॉडी में फैलने लगा। वो आदमी डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने उसे कहा कि देखो 2 लाख रुपए लगेंगे इलाज के लिए, और मैं आपको छुरा लगाऊंगा, जो आपके फोड़े आए हैं उसको छुरा लगाऊंगा, काटना पड़ेगा, और ये कि 40 दिन तक आपको वो बेमज़े का खाना खाना पड़ेगा, जो खाना मैं बताऊंगा वही खाना खाना पड़ेगा, और फिर कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। मरीज़ ये कह रहा है डॉक्टर साहब उसने तो छुरा मारा, आप तो छुरा भी मारेंगे, पैसे भी लेंगे, बेमज़े का खाना भी खिलाएंगे और दवाई भी खिलाएंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसने जो छुरा मारा था वो आपको तकलीफ़ देने के लिए मारा है, और जो मैं छुरा मारूंगा वो आपको राहत देने के लिए है। समझो इस चीज़ पे। जी, तो मुसलमानों पर जो तकलीफ़ें आती है वो मुसलमानों को राहत देने के लिए। सही बात। आज हमारे दिल में ये सवाल होता है, भाई फ़लस्तीन वाले इतना अल्लाह का नाम लेने वाले और अल्लाह नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, इस तकलीफ़ के पीछे की जो राहत है वो असल है। सही बात। उनको इसके बदले में जन्नत मिल रही है। जन्नत मिल रही है, और वो तकलीफ़ ऐसी नहीं है कि उनको अल्लाह ताला नाराज़ होकर तकलीफ़ें दे रहे हैं। सही बात। वो इब्तिला है, जैसे अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इब्तिला में मुब्तला किया। इम्तिहान में इम्तिहान, आजमाइश। ओके आजमाइश। माशाअल्लाह। सो गाइस ये वाली चीज़ मैं इंशाल्लाह रील बनाऊंगा और आपको इसका सवाब जारिया मिलेगा इंशाल्लाह, और हम सबको मिलेगा। ये एग्जांपल में मैं रील बनाऊंगा ना इंशाल्लाह, देखो बहुत सारे लोगों का दिल थोड़ा सा चेंज होगा इस चीज़ में इंशाल्लाह। मैं ज़रूर आप बोलते बहुत अच्छा है उसके अंदर, तो वो हर एक के बोलने का अंदाज़ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह काम ले रहा है बस, और क्या, अल्लाह ऐसे ही काम लेता रहे। मेरी तो यही ख्वाहिश है। लाइक लोग कहते हैं ना कि आपकी ड्रीम क्या है, जी, कि आपकी सबसे बड़ा आपका ख्वाब क्या है इस दुनिया में। मेरा ख्वाब ये है, मतलब पहले तो मेरे ख्वाब बहुत अलग अलग होते थे यार, मुझे
दुनिया का बहुत बड़ा आदमी बनना है, मतलब करोड़पति है ना, पैसे ये वो बड़ी गाड़ी। मेरा अभी जो लाइक आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम, मतलब इस्लाम कबूल करने के बाद वो जो थिंकिंग चेंज हुई है ना, और अभी मेरी वो जो थिंकिंग जो है वो है कि मुझे ईमान पे मौत चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी मेरी ड्रीम है कि मैं मुसलमान होके मरूं और अल्लाह मुझसे राज़ी हो उस टाइम जब मैं मरूं। क्योंकि आई थिंक एक या तो ये हदीस है या क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जब एंड जो होता है उस पे जी जी, मतलब पूरा अल-इअ्तिबारु बिल ख़वातीम कहते हैं हाँ, उसको। इसका ये बताइए। यानी इख्तिताम जिस हाल में होगा, यानी हाँ, एंडिंग जो रहेगा हाँ, उस पर भरोसा करें। करेक्ट। तो वो एंडिंग जो है हमारी, अगर अल्लाह हमसे राज़ी हुआ जब हम मर रहे हैं और हम मुसलमान हुए तो हमारी दुनिया सफल हो गई ना, और उसके बाद तो हमारे लिए क्या क्या चीज़ें मिली। यही ख्वाहिश हर ईमान वाले की होनी चाहिए, और आपको देखने के बाद में बहुत सारे लोग ये करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये होगा कैसे? होगा इंशाअल्लाह, हम नहीं, कोशिश करेंगे। नहीं, एक चीज़ है ना, सवाल है ना ये कि भाई होगा कैसे? जी। अगर ये करना है तो कैसे होगा? जी। हदीस पाक में इसका जवाब दिया गया। अच्छा बताइए। हदीस पाक में बताया गया, कमा तहयौन तमूतून कमा तमूतून तुहशरून, तुम जैसे ज़िंदगी गुजारोगे वैसे ही मरोगे, और जैसे मरोगे वैसे ही उठाए जाओगे। अगर आदमी ये तमन्ना कर रहा है कि मेरी मौत काबे के सामने सजदे की हालत में आए, लेकिन वो यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए भी नहीं आता होगा, तो वो तमन्ना उसकी पूरी हो सकती है क्या? मुश्किल है, नहीं हो सकती। अब वो जब ईमान वाला ईमान की बातें बोलता रहेगा और ईमान के तज़किरे वो करता रहेगा अपने भाइयों में, अपने बहनों में और अपने बच्चों के दरमियान में, ये तज़किरे वो ईमान के करता रहेगा, तो इसी हालत में उसकी मौत आएगी। वरना हमारा हाल क्या है, हम लोग माल के तज़किरे करते हैं और तमन्ना ये कर रहे हैं कि ईमान हमारे, सही बात। यानी एक सोचने की चीज़ है ना। जी जी मौत ऐसी नहीं आएगी जी। कि भाई मौत आई है और आपके दरवाजे पर दस्तक देकर कह रही है भाई कलमा पढ़ते रहो, मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। सही बात। ऐसा तो नहीं होने वाला ना, कभी भी आ सकती है। कभी भी आ सकती है। तो बहुत सारे लोग ये तमन्ना करते हैं कि भाई हम लोग ईमान पर हमारी मौत आए, गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और फुल साउंड करके गाने सुन रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट हो गया, बताओ मौत कैसी आई? खत्म। अगर वो गाड़ी में बैठकर ईमान के तज़किरे कर रहे होते तो उनकी मौत कैसी आई होती? वैसे ही आई होती। ईमान के साथ में आई होती। तो ये चीज़ है, हम जिस तरह हम करते रहेंगे ना, उस तरह से हमारी मौत आएंगी। सही बात। हम तमन्ना तो कर रहे हैं, हमारा ख्वाब तो है। आप तो माशाल्लाह रील्स वगैरह के अंदर ये ईमान की बातें करते रहते। बहुत सारे लोगों की तमन्ना, उनका ख्वाब यह है कि हमारी मौत तो इस पर आए, ईमान पर। लेकिन उसके लिए ईमान की बातें क्या हमने कभी ये सोचने की चीज़ है कि नहीं? बताओ कि क्या हमने अपने बच्चों को लेकर शाम में हमने ये चीज़ किया है कि भाई हम बैठो सब लोग और आज हम ईमान की बातें करते हैं? ये करने की ज़रूरत है। ये जो दौर है ना यज़दान भाई, ये बड़ा ख़तरनाक दौर है। जी छटाई का दौर है। जी जी जी, सही ये बात है। इस वक्त में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं जी, कि ये ईमान वाला है या नहीं है। सही बात है। वो उसका इम्तिहान हो रहा है। बिल्कुल। अब इम्तिहान के वक्त में हमको ईमान के साथ में रहना है, तो ईमान के तज़किरे करते रहना ज़रूरी है। और अभी अगर बहुत सारे लोगों का भी ये सवाल होगा, जैसे मेरा है, कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़े भटक जाते हैं, जी, थोड़े से हम लाइन से होता है, सबके साथ होता है। देखो मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, फिर मतलब मैंने ये चीज़ सीखी है कि जब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे, अल्लाह की बातों को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, अच्छे कामों को, इनको प्रैक्टिस में जब लेके आओगे तब आप इस चीज़ के साथ में रह सकते हो। और जब आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तभी आप भटक जाओगे। हदीस पाक में इसका बेहतरीन जवाब दिया गया है। जी जी। एक आदमी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार रहा है, हाँ ईमान के अलावा गुजार रहा है। हाँ। कुरान करीम में बहुत सारी कौमों के वाक़यात हैं। जी नबी आते रहे और उनको ये दावत दी गई कि भाई अगर आप ईमान पर नहीं आएंगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। जी। कुरान में सबके वाक़यात मौजूद हैं। एक वाक़ये को कुरान करीम ने इल्ला कौम यूनुस कहकर बयान करते हैं, और उसके अंदर ये बताया जाता है कि वो जो कौम थी कौम यूनुस, कौम यूनुस का ये मामला था। उनको जब ये कहा गया कि आप ईमान लाओ वरना अल्लाह का अज़ाब आएगा, जी। उन लोगों ने ये किया
कि पहले तो नहीं माने, नबी चले गए। 3 दिन का पीरियड था कि 3 दिन के बाद में अज़ाब आएगा। अब उनको ये बात समझ में आई, उन्होंने तौबा कर लिया। तो जब तौबा कर लिया तो अल्लाह ताला ने वो जो अज़ाब देने का फ़ैसला किया था उसको टाल दिया। हदीस पाक में इसका जवाब एक और मिलता है। एक आदमी से गुनाह हो गया, वो भटक गया और रास्ते से नीचे आ गया नीचे। अगर वो दोबारा तौबा कर लेता है, हदीस पाक ये बयान फरमाती है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, यानी गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। सही बात। कितनी बड़ी बात अल्लाह के नबी अल्लाह ने हमें राहत भी दी है। कितनी बड़ी राहत है ये। सही बात है कोई ऐसी चीज़? नहीं। सही एक मर्तबा आपने सिर्फ तौबा कर लिया, एक मर्तबा। कितने भी आज नौजवान डिप्रेशन में जाने, भाई हमसे गुनाह हो रहा है, उनको मालूम है, लेकिन रास्ता क्या है? ये नौजवानों तक ये पैगाम पहुँचे कि अल्लाह तबारक व तआला करे एक मर्तबा सिर्फ मेरी तरफ रुजू कर लो। रुजू, हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ये नहीं करे सिर्फ बाबा हाथ उठाएंगे तभी माफ़ करूँगा मैं, ऐसा नहीं। ये कि आप दिल के अंदर अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, बस इतना कहना है। बस अल्लाह ताला पीछे की इस पूरी ज़िंदगी को, यानी केस क्लोज़ हो जाता है। और वो भी वो वाले गुनाह जो अल्लाह और आपके बीच के हैं। अगर आपने किसी का पैसा मारा है, जी, किसी को दुख तकलीफ दी है, वो वाले गुनाह वो माफ वाला नहीं होंगे जी, वो ये तो लोगों देना को पड़ेगा। तकलीफ थोड़ा सा ना नहीं करने से मतलब जाते हैं। ऐसा होने वाला, वो बहुत सारे लोग होते हैं ना, माल खाते हैं दूसरों का और ज़मीनें हड़पी है, जाते वक्त में मुसाफा करके बोलते भाई माफ़ करो, हाँ मैं हज के लिए जा मैं हज के लिए नहीं होगा किसी का पैसा मारा है उसी को आप माफ़ी मांगते हैं। अरे वो माफ़ी नहीं है, वो उसकी माफ़ी ये होगी कि भाई तू पहले पैसे दे दे, उसके फिर बाद में जा। या तो फिर वो सामने वाला माफ़ कर दे आपको, तब आप माफ़ हो गए। जी जी, इस तरह से। तो ये बहुत ज़रूरी है। पॉडकास्ट का इरादा नहीं था, बट माशाल्लाह मौलाना साहब के साथ पॉडकास्ट भी हो गया। बट बहुत अच्छी मौजू पे बात हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी गुफ्तगू। आई एम रियली श्योर कि जिन लोगों ने एंड तक वीडियो देखा होगा ना, उन सबको बहुत कुछ सीखने मिला होगा इंशाल्लाह। तो गाइस, आमिर भाई ज़ुबैर भाई के साथ गाड़ी पे बैठ चुके हैं, बाइक पे। उनको हमारे साथ कार में नहीं आना नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कहाँ लेके जा रहे हैं भाई। ये देखिए, ये दोनों भाई जा रही हैं, ये देखिए माशाल्लाह। चलो जी, अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह।